Hello everyone, Adab. Today we shall again discuss an exercise based on the tenses you have already learned. This is part second, application of a given verb in a given structure. Fill in the blanks with suitable verb forms given in the bracket of each sentence. The first one is हैव यू एवर ब्रैकेट में फ्लाई है, फ्लाई विद एयर इंडिया। अब देखो यहाँ हैव लगा है तो ऑटोमेटिकली जो है इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो फ्लाई की जो है वो यहाँ फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है कि हैव यू एवर फ्लॉन विद एयर इंडिया, कि क्या आप कभी जो है वो एयर इंडिया जो हवाई जहाज कंपनी है तो उस पर सफर आपने किया है। अब नेक्स्ट वाला है दे डैश सेल द ओल्ड होस्ट लास्ट मंथ। अब लास्ट मंथ है तो इसका मतलब है कि नियरेस्ट पास्ट है। तो फॉर नियरेस्ट पास्ट वी यूज पास्ट सिंपल एंड इन पास्ट सिंपल वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कि दे सोल्ड, SOLD, दे सोल्ड द ओल्ड होस्ट लास्ट मंथ, कि उन्होंने अपना पुराना घर जो था वो पिछले हफ्ते बेच दिया। इट इज पास्ट सिंपल। नेक्स्ट वन इज द ट्रेन लीव बिफोर वी रीच द स्टेशन। अब देखो यहाँ ये वी रीच द स्टेशन, ये पास्ट सिंपल है। As I have already told you, if there is double action in the past, the first action that will take past perfect and the later action, that means the second action, that will take past simple. अब past simple is already given जो है ना। तो अब यहाँ क्या आएगा past perfect। The train had left, ये had already left भी आप लिख सकते हैं। The train had left, कि हमारे पहुंचने से पहले ही जो है वो ट्रेन जा चुकी थी। नेक्स्ट वन है दिस न्यूज़पेपर अपीयर ट्वाइस वीकली। अब ये एक रूटीन की बात है कि वो हर हफ्ते जो है वो 2 दफ़ा निकलता है। तो इसका मतलब है रूटीन की बात है कि फॉर एक्शंस विच वी डू अगेन एंड अगेन जो है ना, विच हैपन अगेन अगेन, present simple is used, and present simple we use only first form of the verb कि this newspaper appears, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है तो appears आएगा, APPEARS, कि this newspaper appears twice weekly, कि ये न्यूज़पेपर जो है, ये अखबार जो है वो हफ्ते में 2 दफ़ा जो है वो निकलता है या शाया होता है या पब्लिश, कुछ भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट वन है डोंट डिस्टर्ब हर। अब देखो यहीं से लगता है कि द फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस जो है इट टेल्स अस द इंस्टेंट एक्शन जो है। तो फॉर इंस्टेंट एक्शन वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस। डोंट डिस्टर्ब हर, शी इज डूइंग हर होमवर्क, इज डूइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस, कि उसको डिस्टर्ब मत करो, वो अपना घर का जो है काम कर रही है, ठीक है ना। देन है द मैच डैश स्टार्ट इवन बिफोर वी लीव होम। अब देखो यहाँ ये फर्स्ट फॉर्म है ना, द मैच स्टार्ट इवन बिफोर वी लीव होम। अब यहाँ से क्या लगता है कि ये फ्यूचर टेंस से हुई, तो ये हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कि हमारे घर से निकलने से पहले ही या रवाना होने से पहले ही मैच शुरू हो चुका होगा। शुरू हो चुका होगा मीन्स कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो आएगा। जब बताया था ना कि फ्यूचर में डबल एक्शन हो तो एक साइड जो है वो फ्यूचर टेंस आएगा और दूसरी साइड प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल इज ऑलरेडी गिवन, तो यहाँ क्या आएगा द मैच विल हैव स्टार्टेड, द मैच विल हैव स्टार्टेड, कि हमारे पहुंचने से पहले, रवाना होने से पहले ही मैच शुरू हो चुका होगा। अब नेक्स्ट वन है शी डैश वर्क कंटिन्यूसली सिंस मॉर्निंग। ये कंटिन्यूसली है ना, कंटिन्यूसली क्या होता है लगातार, विदाउट स्टॉपिंग, विदाउट ब्रेक्स। एक होता है कंटिन्यूली, होता है ना CONTINUELY, ये कंटिन्यूली भी हो सकता है। आप कह सकते हैं कि इट इज रेनिंग कंटिन्यूली, कि रुक रुक के बारिश हो रही है। अगर आप कहेंगे इट इज रेनिंग कंटिन्यूसली, उसका मतलब होता है कि लगातार बारिश हो रही है ना। तो ये है
कि शी, अब यहाँ क्योंकि टाइम दिया हुआ साथ में इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनेगा, ठीक है ना, कि सुबह से लगातार जो है या बगैर रुके हुए जो है वो बारिश हो रही है। शी, हाँ बारिश नहीं हो रही, यहाँ है कि काम कर रही है, वर्क है बीच में, ठीक है ना। शी हैज बीन वर्किंग, शी हैज बीन वर्किंग, कि वो सुबह से लगातार काम कर रही है। अब इसको आप पास में ले सकते हैं, शी हैड बीन वर्किंग कंटिन्यूसली सिंस मॉर्निंग, कि वो सुबह से लगातार काम कर रही थी, मतलब पास परफेक्ट में ले जा सकते, फ्यूचर में भी ले सकते हैं कि शी विल हैव बीन वर्किंग कंटिन्यूसली सिंस मॉर्निंग, कि वो सुबह से लगातार काम कर रही होगी। यहाँ सारे टेंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी, अपनी सेंस के मुताबिक। She has been working continuously since morning. अब नेक्स्ट वाला है 2 and 2 make 4। अब यहाँ बच्चों को मुन कंफ्यूजन होता है, वो इसको मेक्स लगा देते हैं। हालांकि देखो इसको अगर आपको कंफ्यूजन होता है, आप इसको उर्दू हिंदी में ट्रांसलेट कर लो कि 2 और 2 4 होते हैं, तो ऑटोमेटिकली प्लूरल बन जाता है। तो प्लूरल के साथ हम फर्स्ट फॉर्म के साथ SAES नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये हमेशा ही होता है 2 and 2, कि 2 और 2 हमेशा ही 4 होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ प्रेजेंट सिंपल आएगा, 2 and 2 make 4, 2 and 2 make 4। अब देखो नेक्स्ट है हेस्ट, यहाँ भी वह सेंटेंस लिखा मैंने मेक ली, हेस्ट मेक वेस्ट, ठीक है ना। यहाँ है कि जल्दी में एमिशन जो है वो मतलब खराबी होती है, तो यहाँ ऑटोमेटिकली हेस्ट जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएगा, ठीक है ना। तो हेस्ट यहाँ मेक्स आएगा, हेस्ट मेक्स वेस्ट। इसी तरह है टुमारो डैश बी मंडे, फर्ज करें अगर आप आज संडे है, फर्ज करते हैं सपोज इट इज संडे टुडे, तो हम कहेंगे कल मंडे होगा, लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते हैं हम कि टुमारो विल बी मंडे। जो है एक बात ध्यान रखें कि जब कोई फ्यूचर में बात जो है फिक्स हो जाए, कि जिसका हमें पता है कि ऑलरेडी पता है कि ये ऐसा होना ही है या ऐसा ही मतलब होगा, तो उसमें हमेशा क्या करते हैं प्रेजेंट टेंस जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, अब बी जो है, अब बी की मतलब फॉर्म में है ना, कौन सी है, फर्स्ट में है इज एम आर, और इसकी पास्ट में है वाज वर, और आगे जो है वो बीन, थर्ड फॉर्म इसकी क्या है बीन है, बीइंग या टू भी आगे चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्योंकि हमने प्रेजेंट टेंस यूज करना है, इसलिए क्या आएगा यहाँ टुमारो इज मंडे। कि फ्यूचर में जब भी कोई बात फिक्स हो जाती है, इसका हमें पता होता है, तो उसके लिए हमेशा प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, टुमारो इज मंडे। So this was something about the application of a verb in a given structure. I hope you might have understood it. Thank you very much.